लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से दोस्त मैंने बीटेक किया सिर्फ एक उम्मीद से कि मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से था और बचपन से ही माँ बाप ने एक संस्कार मन में डाला कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया नौकरी पानी है और उस नौकरी को पाने के लिए मैं जी जान लगा दिया पढ़ाई करता रहा हर जगह जहां पर भी जब भी पढ़ाई किया चाहे हाई स्कूल किया चाहे इंटर किया चाहे ग्रेजुएशन किया चाहे बीटेक किया हर जगह दोस्त टॉप रहा हर जगह नंबर 1 रहा। लेकिन जब उस डिग्री को लेने के बाद में मार्केट में निकला एक उम्मीद में एक चाह में कि यार ये डिग्री करने के बाद में मार्केट में निकलूंगा एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी और जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। जब डिग्री को लेकर के दोस्त मार्केट में निकला मैं आपको बताना चाहूंगा डिग्री पूरी होने के बाद मुझे पता चला कि मार्केट में बेरोजगारी चरम पर चल रही है। 15 लाख रुपए की डिग्री की 15,000 रुपए तो उस मार्केट में कीमत नहीं लग रही थी। 2 साल तक एक की तरह नौकरी का दोस्त मांग रहा था। हर बड़ी बड़ी फर्म में बड़ी बड़ी कंपनी में जाता था हर जगह एक ही बात होती थी 12,000 ले ले 8,000 ले ले 14,000 ले ले 18,000 ले ले। एक समय ऐसा मेरा दोस्त में डिस्टर्ब हो गया था सुसाइडल थॉट मेरे अंदर आने लगे थे। मैं सोचा साली कूड़ा जैसी डिग्री इससे अच्छा मैं रिक्शा चला ले रहा हूं। ऐसी स्थिति में आज से कुछ समय पहले मैं सच बताना जब मैं उनका नाम लूंगा मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति उनके लिए ताली जोड़ बजाना। मेरी बात व्हाट्सएप पर मिस्टर ज्ञानदेव गुप्ता जी से मैं चाहूंगा एक बार तक की सबसे मिस्टर ज्ञानदेव गुप्ता जी की के बेटा। दुनिया को अपने पे भरोसा नहीं होता लोग अपने दोस्त पर मिलने वाले पर रिश्तेदार पर सगे संबंधी पर भरोसा नहीं करते और मेरे लिए अनजान थे लोग प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन नहीं करते। व्हाट्सएप चैट पर ही मैंने इस बिजनेस को दोस्तों के साथ ज्वाइन कर लिया था और वादा किया था अगर सच में इस बिजनेस में दम है सच में अगर इस प्लेटफॉर्म में दम है सच में अगर इस कंपनी में दम है अगर इस कंपनी में एक भी डायमंड बना होगा तो सर हमारे अपने बाप के औलाद है डायमंड बन के दिखाएगा। और वादा किया था मैं दोस्त जर्नी की शुरुआत करी कोई भरोसा करने को नहीं दिया था कोई भी मेरे बाप भी नहीं कोई भी 3 बार मुझे घर से भगा दिया मेरे दोस्त। और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जाऊंगा कहां। मुझसे पूछा साले कौन सा काम कर रहे हो मैं बताऊं क्या लोगों को साले का पढ़ाया इंजीनियरिंग साला बनकर डॉक्टर। हम लोग राजपूत हैं ठाकुर के ठिकाने ठेके और थाने वास्ता में और रोज शाम को वो वहां पर उनके दोस्त मिलने वाले उनसे पूछते थे तुम्हारा लौंडा क्या कर रहा है। वो वहां कुछ नहीं बताते थे घर पे आते थे तो पैक मारते थे और मुझे बताते थे। डिस्टर्ब हो गया था परेशान हो गया था। एक तरफ दुनिया बोले चलेगा ही नहीं होगा ही नहीं डायमंड बढ़ेगा ही नहीं बर्बाद हो जाएगा लुट जाएगा बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ दुनिया जो कही थी होगा ही नहीं एक तरफ ये शख्सियत बैठी थी जो बोल रही थी होगा चलेगा डायमंड बढ़ेगा सपने पूरे करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त मैंने इनकी मानी और इनकी वजह से डायमंड बन के दोस्त आपके सामने खड़ा हूं। एक वाक्य बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा मेरे दोस्त। मजदूर बैकग्राउंड का हूं मैं मजदूर। एक बार मेरे पिताजी के कारखाने में बैठा हुआ था वहां पर बातों में कोई चर्चा चली और मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा अगर भगवान ने चाहा तो इस जन्म में तो संभव नहीं हो पाया लेकिन अगले जन्म में अगर ईश्वर चाहेगा तो पूरे परिवार को एक बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा लेंगे। मैं मेरे पिताजी के साथ बैठा था सोचता ही रह गया कि सारी स्कॉर्पियो इतनी बड़ी गाड़ी हो गई कि उसमें बैठने के लिए मेरे पिताजी को अगला जन्म लेना पड़ेगा। वही अपने आप से वादा किया। मैंने कहा पिताजी क्या बात करते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी की अगला जन्म की क्या बात करते हैं आपकी असली औलाद ठाकुर की औलाद अगले साल नहीं इसी साल स्कॉर्पियो लेकर के आऊंगा और 2 अगस्त को अपने पिताजी को 26 लाख रुपए की स्कॉर्पियो गाड़ी दोस्त गिफ्ट कर दी। और ये तो सर अभी इसकी शुरुआत है अभी तो समय बहुत कम है बताने के लिए बहुत कुछ है।
अगले 8 महीने के अंदर इसी मंच पर आपके सामने संजीव गुरु जी का आशीर्वाद है, 8 महीने के अंदर ब्लू डायमंड बन के आपके बीच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।